नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लोन नहीं भरने वालों को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय। लोन लेने वाले जरूर जान ले अपडेट। ईएमआई जो बाउंस है यानी कि वो क्या है, पूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में बढ़ती जरूरतों और आर्थिक इमरजेंसी के कारण लोन लेना आम बात हो गई है। हालांकि कई बार लोग आर्थिक कठिनाइयों के चलते लोन की किस्तें समय पर नहीं चुका पाते। ऐसी स्थिति में बैंक कठोर कदम उठाते हैं जो लोन धारकों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार क्या स्थिति खराब भी हो सकती है जिसके कारण जो लोग लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई यानी कि किस्त है वो पे नहीं कर पाते। तो बैंक जो कदम उठाते हैं जो लोन धारकों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है जानकारी। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि लोन न चुकाने की स्थिति में भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। मौलिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। इस फैसले ने लोन धारकों को राहत दी और यह सुनिश्चित किया कि बैंक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। आइए इस फैसले को विस्तार से समझते हैं। क्या ये फैसला, लोन न चुकाने पर आमतौर पर क्या होता है? जब आप लोन ले लेते हैं और उसको पे नहीं करते यानी कि उसको रीपे नहीं करते तो आमतौर पर क्या होता है? जब कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसे एक निश्चित समय पर तय नियमों के अनुसार चुकाना होता है। अगर वह समय पर किस्तें नहीं भर पाता तो बैंक नोटिस भेजता है। बैंक नोटिस भेजता है कि भाई ये लोन आप पे कीजिए और कई बार कठोर कदम उठाता है। बैंक की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? कानूनी नोटिस जारी करना। नंबर एक तो क्या है, कानूनी नोटिस जारी कर सकता है बैंक। कानूनी तौर पर नोटिस जारी कर सकता है। संपत्ति है जो जब्त कर सकता है। जो बैंक के पास संपत्ति रखी है, आपने जो लोन लिया था और जो प्रॉपर्टी या जो संपत्ति आपने बैंक में रखी थी उसको क्या कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है। क्रेडिट स्कोर खराब कर सकता है। जो आपका सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर है जो उसको क्या कर सकता है, उसको खराब कर सकता है। तो ये बैंक का कार्रवाई कर सकता है, कानूनी नोटिस जारी कर सकता है, संपत्ति जब्त कर सकता है और क्रेडिट स्कोर भी खराब कर सकता है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंक को लोन न चुका पाने की स्थिति में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन करने का अधिकार बैंक को नहीं है। लुकआउट सर्कुलर एलओसी का मामला क्या है, ये देखते हैं भी एलओसी का जो मामला है क्या है। लुकआउट सर्कुलर एलओसी एक ऐसा नोटिस है, क्या ये एक ऐसा नोटिस है जिसे जारी करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकना है। कि भाई आपने लोन लिया है और जब तक आप इसको पे नहीं करते आप क्या है, इस देश को छोड़कर नहीं जा सकते। यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो। यह जो नोटिस है जब जारी किया जाता है जब व्यक्ति पर क्या हो, आपराधिक मामला दर्ज हो और उसकी उपस्थिति जांच एजेंसियों या अदालत में जरूरी हो। कि भी उसका जो केस इत्यादि है जो जांच एजेंसियों के द्वारा या अदालत में उसको केस चल रहा है। हालांकि कई बार बैंक इसे लोन डिफॉल्ट के मामले में भी जारी कर देते हैं कि जो जो लोन लेने वाला है और डिफॉल्टर हो जाता है तो उस स्थिति में भी जो बैंक है इसको जारी कर देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हर लोन डिफॉल्ट के मामले में एलओसी जारी नहीं की जा सकती। कि भी हर लोन डिफॉल्ट के मामले में एलओसी जारी नहीं किया जा सकता। मामले का विवरण, कार लोन विवाद। मामले का जो विवरण है कार लोन विवाद के माध्यम से समझेंगे कैसे क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला एक मामले पर आधारित है जिसमें याचिकाकर्ता ने दो कारों के लिए लोन लिया था।
याचिकाकर्ता ने 2 कारों के लिए क्या लिया था, लोन लिया था। पहली कार के लिए 13 लाख रुपए लोन लिया, कितना, 13 लाख। और दूसरी कार के लिए 12 लाख रुपए का लोन लिया। पहली के लिए 13 लाख रुपए और दूसरी के लिए 12 लाख रुपए का लोन ले लिया। याचिकाकर्ता ने कुछ समय तक किस्तें चुकाई, कुछ तो किस्तें जो लोन लेने वाला था उसने चुकाई, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया, बाद में उसने भुगतान नहीं किया। बैंक ने नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी कर दी। बैंक ने क्या भेजा, बैंक ने नोटिस भेज दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी कर दिया। 2 कारों का लोन लिया था, कुछ किस्तें चुकाई गई, बाद में भुगतान बंद कर दिया, बैंक ने नोटिस भेजा, कोई जवाब नहीं मिलने पर बैंक ने एलओसी जारी कर दी। आगे अब क्या हुआ, अब कोर्ट का फैसला, एलओसी को रद्द किया गया। कोर्ट का फैसला क्या है, एलओसी को रद्द किया गया। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एलओसी रद्द करने की मांग की। उसने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगा और वह हर सुनवाई में उपस्थित रहेगा। तो उसने क्या कह दिया याचिकाकर्ता ने, कि उसने कहा कि भी वह जांच में पूरा सहयोग करेगा और हर सुनवाई में भी वो उपस्थित रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि बिना किसी आपराधिक आरोप के एलओसी जारी करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट। कोर्ट ने इस एलओसी को रद्द कर दिया, कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया, और बैंक को निर्देश दिया कि वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर। इस फैसले में हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार लोन डिफॉल्ट की स्थिति में भी सुरक्षित रहना चाहिए। तो बैंक की सीमाएं, बैंक को हर लोन डिफॉल्ट के मामले में एलओसी जारी करने की अनुमति नहीं है। पहला क्या है, बैंक को, ये बैंक की सीमा बताई गई है कि बैंक को हर लोन डिफॉल्ट के मामले में एलओसी जारी करने की अनुमति नहीं है। सेकंड, कानूनी प्रक्रिया का पालन, कि भी किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले उसे उचित कानूनी प्रक्रिया का सामना करने का अवसर देना होगा। थर्ड पॉइंट है न्याय का पालन, बिना ठोस कारण के किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना अनुचित है। तीसरा क्या बताया, न्याय का पालन, बिना ठोस कारण के किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना अनुचित है। आगे देखते हैं, लोन धारकों के लिए फैसला क्यों है महत्वपूर्ण। ये जो लोन लेते हैं क्यों है महत्वपूर्ण, यह फैसला उन लोन धारकों के लिए राहत भरा है जो आर्थिक कठिनाइयों के चलते लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। भी लोन तो ले लेते हैं, कुछ किस्तें पे करते हैं, लेकिन जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है और उसके चलते वो लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं। तो यह फैसला उनके लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक अपनी मौलिक स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता। पहला तो क्या है, बैंक आपकी मौलिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता। सेकंड है, आपके खिलाफ एलओसी तभी जारी हो सकती है जब आप पर आपराधिक आरोप हो। एलओसी आप पर तभी जारी हो सकती है आपके खिलाफ जब आप पर आपराधिक आरोप हो। तीसरा है, कानूनी नोटिस का जवाब देना और बैंक से संवाद बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। कि जो नोटिस आता आपका आपके पास, उसका जवाब दे और बैंक से संवाद बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। कैसे बचे ऐसी स्थिति से, अगर आप लोन ले रहे हैं या चुकाने में परेशानी हो रही है तो इन उपायों पर ध्यान दें। क्या क्या उपाय करें, समय पर लोन चुकाएं। सबसे पहले तो क्या है, समय पर लोन, अपनी आय और खर्चों का सही आंकलन कर लोन ले, किस्तों को समय पर चुकाने की योजना बनाएं। सेकंड, बैंक से संवाद करें। क्या करें, बैंक से संवाद। अगर आप लोन चुकाने में असमर्थ है तो बैंक से बातचीत करें। कई बार बैंक किस्तों में छूट या समय बढ़ाने का विकल्प देता है। तीसरा, थर्ड पॉइंट है कानूनी सलाह ले। अगर बैंक आपके खिलाफ कार्रवाई करता है तो तुरंत कानूनी विशेषज्ञ से संपर्क करें।
चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, आपातकालीन फंड बनाएं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आपातकालीन बचत फंड तैयार रखें ताकि आप समय पर लोन चुका सके। फैसले का व्यापक प्रभाव, तो ये जो फैसला लिया गया इसका क्या व्यापक प्रभाव रहा। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला लोन धारकों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इससे सुनिश्चित कर होता है कि बैंक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे, बैंक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार मिले। तो साथियों ये थी जानकारी। अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं या आपने लोन लिया है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।